those Ajanta murals, they are made by M.R. Pimpare. प्रधानमंत्री जी का आगमन हो चुका है और being welcomed and he is waving to the public and exchanging greetings. हाथ उठाकर अभिवादन किया यहां उपस्थित जन समुदाय का, बौद्ध भिक्षुओं का, गणमान्य व्यक्तियों का, और इस समय प्रधानमंत्री का आगमन हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय विशिष्ट रूप से यहां पर बनाई गई एक प्रदर्शनी का अवलोकन कर रहे हैं। इस प्रदर्शनी में अजंता गुफाओं के वृत्त चित्र का प्रदर्शन किया गया है। M.R. पिंपरे द्वारा अजंता की गुफाओं में बने वृत्त चित्रों को बेहद खूबसूरती से उकारा गया है, अलग अलग तरीके से। और पहली जिस मुद्रा का जिक्र यहाँ पर है वो ये है कि जब भगवान बुद्ध तथागत के रूप में पहली बार पत्नी और पुत्र राहुल के पास पहुंचते हैं। दूसरी मुद्रा ये है कि जब वो धर्म चक्र प्रवर्तन करते हैं, प्रथम उपदेश देते हैं मृगदाव पत्तन सारनाथ में। और साथ ही साथ भगवान बुद्ध की अनेकानेक ऐसी मुद्राएं जहां पर उड़ती अप्सरा और एक आंख वाले मॉन्क, बौद्ध भिक्षु, और साथ ही साथ वज्रपाणी और पद्मपाणी स्वरूप, जो कि भगवान बुद्ध के वैराग्य धारण करने से पहले के रूप में, राजकुमार के रूप में अब जो उनका स्वरूप था, इन सब का प्रदर्शन किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरीके से इस समूचे आर्यावर्त से निकलकर बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार समूचे दक्षिण एशिया और मध्य एशिया तक हुआ, उसका भी यहाँ पर एक शानदार अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। The Prime Minister is taking keen interest in the murals, Ajanta murals, made by M.R. Pimpare, and he is inquiring about what is it about, and there are 3 sections of this exhibition. One Ajanta murals and second is calligraphy, and calligraphy is done by Sikkim resident Jamyang Dorji Chakrashar, and he has done it in Bhoti language, mantras of Bhoti language. इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अवलोकन कर रहे हैं प्रदर्शनी के उस क्षेत्र का जहां पर वडनगर और गुजरात से संबंधित बौद्ध विहारों, चैत्य विहारों, स्तूपों और उत्खनन में प्राप्त बौद्ध धर्म के प्रमुख क्षेत्रों का वर्णन किया गया है। प्रोफेसर आलोक तिवारी, ASI से संबद्ध ADG, इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गुजरात के विभिन्न स्थानों में उत्खनन में प्राप्त हुए मुद्रांक, मूर्तियां और साथ ही साथ हाथी दांत से बने हुए चिन्ह, स्तूप, छत्र और बुद्ध की मुद्रा का अवलोकन कर रहे हैं। Umbrella, seal and stamps, they have been depicted in this cage. That is, and now he is proceeding towards watching calligraphy. Calligraphy is, और इस समय विशिष्ट रूप से जो उत्खनन का कार्य yes, excavation 1953 में शुरू हुआ था पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा, और गुजरात के अलग अलग क्षेत्रों में, चाहे वो जूनागढ़ जिले का बाबा प्यारा गुफा, माई गाची गुफा, खापरा केडिया गुफा, इंटवा भिक्षु विहार, बोरिया स्तूप, भावनगर में किए गए उत्खनन, तलजा गुफा, घोघा, बालाजी गुफा, राजकोट जिले और कच्छ के सियोट, जंगलपारी और दौलतपाड़ के अन्य उत्खनन क्षेत्रों के जो बौद्ध चिन्ह और बौद्ध स्तूप से संबंधित क्षेत्र हैं, उनका अवलोकन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि वडनगर में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुख्यमंत्री के रूप में, गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यकाल के दौरान में वहां पर जो उत्खनन का कार्य 2012 तक हुआ, उससे संबंधित जो अवशेष हैं जो वडनगर में खास तौर से प्राप्त हुए हैं, उनका भी इस समय दृश्यावलोकन कर रहे हैं। उस समय भी उसका देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा समूचा गुजरात, यहाँ पूर्व में कुशीनगर से लेकर पश्चिम में कच्छ और गुजरात तक, समूचे तिब्बत से लेकर अंत में श्रीलंका तक, समूचे भारत भूमि को आपस में समेटे हुए बौद्ध संस्कृति किस तरीके से एक भौगोलिक संस्कृति के साथ साथ सामाजिक संस्कृति का स्वरूप लेती है, इसका अवलोकन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। These structures include excavated structures which had been constructed earlier, and they have been found after excavation, and some of them are rock cuts structures, and they have also been depicted here, they have also been exhibited here, and the Prime Minister is taking keen interest in watching these things, and he is being briefed by
Mr. Alok Tiwari from ASI Archaeological Survey of India. इनका विस्तार से वर्णन मिलता है भेनसांग के गुजरात भ्रमण के अपने आलेख में, जहां पर उन्होंने कहा कि वल्लभी, अटाली खेड़ा, मालवा, आनंदपुर जो कि वर्तमान में वडनगर कहा जाता है, और गुर्जर देश, इस पूरे क्षेत्र में अनेकानेक बौद्ध स्तूप, बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर, चैत्य एवं अनेक ऐसे अवशेष मिले हैं, उनके ऐतिहासिक प्रमाण हैं जो कि बुद्ध धर्म से संबंधित तो हैं ही, साथ ही साथ समूचे भारत में फैले हुए सामासिक संस्कृति का उदाहरण भी पेश करते हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं महापरिनिर्वाण मंदिर की तरफ। रीचिंग परिनिर्वाण टेम्पल वेयर लॉर्ड बुद्धा's reclining statue is there, and now he is about to reach Parinirvan temple. सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की संस्कृति, सनातन संस्कृति और भारत अनेक धर्मों के उद्गम का स्थल रहा, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का अनुपम उदाहरण रहा, और इसको बेहद खूबसूरत तरीके से पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वार्गिक स्वर था दिया सुनाई। वेदों से चली हुई हमारी संस्कृति विभिन्न रूपों में होती हुई और साथ ही साथ विभिन्न धर्मों को आश्रय देते हुए शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सामंजस्य और साहचर्य का अनुपम उदाहरण देते हुए समूचे विश्व के लिए एक अचंभित कर देने वाली संस्कृति है। और इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच रहे हैं चिर विश्राम स्थली की तरफ, जहां पर भगवान तथागत ने, जहां पर भगवान बुद्ध ने, जहां पर भगवान ने अपने चिर विश्राम के लिए जो स्थली चुनी और यहीं पर उन्होंने महापरिनिर्वाण किया। Yes, you have rightly quoted Mr. Atal Bihari Vajpayee, late Atal Bihari Vajpayee ji, and he really said that when the people from the West were struggling for life and survival, at the same time, people from India, they had gifted people from all over the world with Vedas, Rig Veda, Yajurveda, Atharvaveda, all these Vedas, and they imparted knowledge to the people of the world. और इसी को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमरदान, मैंने दिखलाया मुक्ति मार्ग, मैंने सिखलाया ब्रह्मगान। मुक्ति मार्ग अगर दिखाने का कार्य किसी ने किया, इस समूची मानव संस्कृति को बगैर वैराग्य धारण किए, बगैर तपश्चर्या में शरीर को गलाए हुए मध्यम मार्ग बताते हुए, तो वह मुक्ति मार्ग दिखाया भगवान तथागत बुद्ध ने। मेरे वेदों का ज्ञान अमर, मेरे वेदों की ज्योति प्रखर, मानव के मन का अंधकार क्या कभी सामने सका ठहर। मेरे स्वर नभ में घहर घहर, सागर के जल में छहर छहर, इस कोने से उस कोने तक कर सकता जगती सौरभ में। ये सनातन संस्कृति है, ये भारतीय संस्कृति है, ये हमारी सामासिक संस्कृति है, जिसने सभी धर्मों को अपने हृदय स्थल में सजोकर समूचे विश्व को सौरभमय किया। और ये महान परिनिर्माण स्थली है, जहां पर इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं तथागत बुद्ध को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए, चीवर दान करने के लिए, और साथ ही साथ समूचे राष्ट्र के तरफ से श्रद्धांजलि प्रस्तुत करने के लिए, कार्यांजलि प्रस्तुत करने के लिए। अब से थोड़ी देर पहले कार्यांजलि के रूप में कुशीनगर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की सौगात दी गई, पूर्वांचल को जिससे नई उड़ान मिल रही है, और साथ ही साथ अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथागत के विश्राम रूप चिर विश्राम स्थली बौद्ध स्तूप महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर पहुंच चुके हैं तथागत के दर्शन के लिए। The Parinirvan temple where reclining statue of Lord Buddha is there, and he will offer prayer and he will offer Chivardhan, and yes, now he has folded his hands in respect of Lord Buddha, and Buddhist monk is helping him to offer prayers and dhyana. दीप प्रज्वलित करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
उस अमर वाक्य को एक बार फिर सार्थक कर रहे हैं जो महात्मा बुद्ध ने कहा, आत्मदीपो भव अपदीपो भव। दीपक की ऐसी परंपरा है जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, अपना सर्वस्व अर्पण करके संपूर्ण जगत को अज्ञानता के तम से दूर करता है। और हमारी परंपरा है जो कहती है, असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं तथागत बुद्ध को चिर विश्राम स्थली में। To the statue of Lord Buddha and offering respect, and now Chivardhan, that is robe, and now he is being offered, he is being felicitated by the monk, Buddha monk, and is exchanging greetings with him, and अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया है डॉक्टर भदंत ज्ञानेश्वर महाथेरो द्वारा, जो कि मुख्य पुजारी हैं महापरिनिर्वाण मंदिर के। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल का भी स्वागत किया जा रहा है और साथ ही साथ श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जहां पर तथागत ने चिर विश्राम के लिए जो स्थान चुना, इस स्थान का उत्खनन 1927 में हुआ। यहां पर 4.27 मीटर गहराई के ऊपर यह स्थित बौद्ध स्तूप है और जहां पर तकरीबन 6.10 मीटर 6 मीटर से बड़ी बुद्ध की प्रतिमा यहां पर उत्खनन में मिली। ये बलुआ पत्थर की प्रतिमा सुनहरे स्वर्णमयी प्रतिमा जैसी प्रतीत होती है और ये मंदिर का उत्खनन 1876 में कार्लाइल द्वारा किया गया और प्रदक्षिणा कर रहे हैं। और इस समय बौद्ध धर्म के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुष्ठान के रूप में चीवर दान कर रहे हैं। चीवर उस अंगवस्त्र को कहते हैं जो भिक्षु धारण करते हैं और इस समय सम्मान स्वरूप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 130 करोड़ देशवासियों की तरफ से परम श्रद्धेय तथागत ईश्वर रूपधारी भगवान बुद्ध को चीवर दान कर रहे हैं। चीवर दान, दिस इज अ ग्रेट ट्रेडिशन इन Buddha religion, and the Prime Minister is offering Chivardhan to Lord Buddha with the help of Buddha monks. हंददानी भिक्खवे आमंत्यामि वो वयद धम्म संखकारा अपमादेन संपादेशा। भगवान बुद्ध का यह अंतिम वचन है अपने भिक्षुओं के लिए, अपने शिष्यों के लिए। उन्होंने कहा कि हंदिदानी भिक्खवे आमंत्रानि वे, भिक्षुओं जो कुछ भी है वह मुझ में है, सभी संस्कार और कर्म नश्वर हैं। और साथ ही साथ आप प्रमाद हटाकर अपने कार्य का संपादन करें, आप सभी विकारों से दूर होकर अपने कार्यों का संपादन करें। Yes, whatever is existing, whatever you see is happening is perishable, and that will finish sometime. And you should avoid splurge, and you should avoid overacting and overjoying. राष्ट्र कल्याण की कामना के साथ भगवान तथागत के दर्शन कर रहे हैं। यहां पर प्रभु की 3 मुद्राएं बताई गई हैं। प्रथम मुद्रा जिसमें वो परिनिर्वाण मुद्रा में है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय परिनिर्वाण मुद्रा पर शीश नमन कर रहे हैं, श्रद्धावनत हैं। और साथ ही साथ यहां पर जो उनके पैरों में महापरिनिर्वाण से पूर्व धर्मचक्र का शुद्ध रूप से अंकित किए जाने का इस प्रस्तर शिला पर, इस प्रस्तर मूर्ति पर यहां पर अंकित किया गया है। और साथ ही साथ यहां पर चिंतन मुद्रा है, आगे जिसका दर्शन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और अंततः प्रसन्न मुद्रा। और बेहद खूबसूरत तरीके से किसी कवि ने कहा है कि कुशीनगर के भग्न भवन में कैसे सोए हो बोलो, युग युग बीते तुम्हें जगाते, अब तो प्रिय आंखें खोलो। पत्थर के कारा में बंदी तुम नीरव निस्तब्ध पड़े, एक बार जागो फिर गौतम, हो जाओ अविलंब खड़े। For a very, very long time, you have been sleeping silently, and people are waiting for you to stand up and just awaken the world. We are waiting for you to stand up and preach us how to live, lead a simple life. That is, we are waiting for.
तथागत की परिनिर्वाण मुद्रा और चिंतन मुद्रा के बाद अब प्रसन्न मुद्रा का दर्शन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इस प्रस्तर मूर्ति में ये तीनों मुद्राएं अंकित हैं। सिर के भाग से तथागत को देखने पर उनकी प्रसन्न मुद्रा दिखती है, मध्य भाग से उनकी चिंतन मुद्रा दिखती है और पैरों के भाग से देखकर महापरिनिर्वाण मुद्रा दिखती है। For all these three postures, Mr. Modi is being briefed about by the monk, Buddha monk, and now he is feeling himself that he has got the knowledge about Lord Buddha so much, and he is feeling so happy. He has expressed gratitude and यहाँ now प्रस्तुत coming out. बौद्ध भिक्षुओं ने अंगवस्त्र देकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और अजब संयोग है कि तथागत ने अपनी पहली शिक्षा, अपना पहला उपदेश मृगदाव ऋषि पत्तन मृगदाव यानी सारनाथ में दिया, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र का भाग है। और आज काशी पुत्र के रूप में, धरती पुत्र के रूप में, राष्ट्रनायक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में, प्रधान सेवक के रूप में और साथ ही साथ कुशीनगर को नई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जब यहां पर आगमन हुआ है, तो कुशीनगर और सारनाथ, जो कि बौद्ध धर्म के बेहद आराध्य और श्रद्धेय स्थल हैं, उन दोनों का भी सम्मिलन हो रहा है सांकेतिक रूप से। सारनाथ, ऋषिपत्तन मृगदाव, कुशीनगर, लुम्बिनी और बोधगया, ये चार स्थल ऐसे हैं जिनका सबसे ज्यादा श्रद्धापूर्वक देखा जाता है समूचे बौद्ध धर्म का। और सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध धर्म केवल भारत तक ही नहीं सिमटा। बौद्ध धर्म बगैर रक्त बहाए, बगैर तलवार से, बगैर हथियार से समूचे मध्य एशिया से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया तक फैला। और यह अनुपम उदाहरण है कि किस तरीके से भूभाग नहीं, मन, हृदय और समूचा मस्तिष्क जीतने की क्षमता है भारतीय मेधा में, भारतीय परंपरा में। हमने हथियारों के जरिए भूभाग कभी भी जीतने की कोशिश नहीं की। शत लोगों के हृदयों को जीतने का हमने निश्चय किया और यह प्रमाण है कि अब कोटि कोटि रूपों में अनेकों देशों में, चाहे बर्मा, म्यांमार, कंबोडिया, कंपूचिया, जावा, सुमात्रा, इंडोनेशिया, सिंगापुर, मलेशिया, चीन, ताइवान, अनेक ऐसे देश हैं जहां पर बौद्ध धर्म के असंख्य अनुयायी हैं और जिनके आराध्य की स्थली, अंतिम चिर विश्राम स्थली के रूप में आने की लालसा होती है कुशीनगर पहुंचने की, और जो कि भारत से, समूचे भारत को जोड़ता है दक्षिण पूर्व एशिया से और भारत की उस गौरवशाली जगत गुरु परंपरा को भी विश्व के सामने स्थापित करता है, तब जबकि हम पूरी दुनिया को शांति का, ममत्व का, समत्व का, विश्व बंधुत्व का संदेश देते हैं। Now, the Prime Minister, accompanied by the Governor, Mrs. Anandiben Patel, and the UP Chief Minister Yogi Adityanath ji, is heading towards the dais, and he will participate in the next program. At this moment, I just want to remind you that a 123-member delegation from Sri Lanka has arrived at the Parinirvan place, that is Kushinagar. This is very important place, and for those who are Bauddha and those who are followers of Buddha religion, devotees of Buddha religion, they must go and visit at least 4 places, including Lumbini, the birthplace of Lord Buddha, and Bodh Gaya, where he attained enlightenment, and Sarnath, where he preached first. He delivered sermons to his disciples, and Mahaparinirvan place, that is Kushinagar, where he is resting for eternal peace, and Parinirvan, that is freedom from worldly desires and freedom from life's difficulties and intricacies. Yes. और सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय 125 सदस्यों का प्रतिनिधिमंडल भी श्रीलंका से आया है, जो कि वहां के वरिष्ठ कैबिनेट मंत्री की अगुवाई में यहां पर आया है। और विशिष्टता यह है कि श्रीलंका के बौद्ध मंदिर से भगवान के अवशेषों को लेकर यहां पर आज पहुंचा गया है। राजकीय आतिथ्य दिया गया है इन अवशेषों को,
विशिष्ट तरीके से जहाज में लाए जाने के बाद जब ये अवशेष यहां पर महापरिनिर्वाण मंदिर में पहुंचे हैं तो तथागत की महापरिनिर्वाण भूमि पर जाकर वहां पूजन किया गया और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन अवशेषों का भी पूजन करेंगे। और ये भारत और श्रीलंका के आपस के संबंधों को तो स्थापित करता ही है, साथ ही साथ ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से समूचे एशिया और समूचे दक्षिण एशिया में ज्ञान का, मुक्ति का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का मार्ग भारत ने दिखाया, शांतिपूर्ण साहचर्य का मार्ग भारत ने दिखाया। और ये नीतियां दिखती हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश नीति में, जब वो कहते हैं कि पड़ोसी सर्वप्रथम और जब वो कहते हैं एक्ट ईस्ट पॉलिसी। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोधि वृक्ष का वृक्षारोपण, पौधारोपण कर रहे हैं इस महामंदिर के प्रांगण में और ये वही बोधि वृक्ष है जिसके तले बैठकर तप करने के बाद भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, वो अरहत हुए थे, उन्हें निर्वाण की प्राप्ति हुई थी और उसी बोध वृक्ष के पौधारोपण कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। द बोधि वृक्ष sapling, now the Prime Minister is just giving water and he is being watched by the people, including the Chief Minister Yogi Adityanath ji and the Governor Mrs. Anandiben Patel ji, and this is a place where lots of people